नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और दोस्तों आज की क्लास जो है सुपरटेट से रिलेटेड है। ये सुपरटेट वीडियो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक परीक्षा में काम देगी, लेकिन हम लोग सुपरटेट को बेस बना करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है कला और संस्कृति जो आपके जीएस का पार्ट है, उसमें से हम लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है और टॉपिक क्या है, शास्त्रीय व लोक नृत्य। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपका जरूर आता है और आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा तैयार करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जितने भी हमारे सुपरटेट के साथी जुड़ चुके हैं उनके लिए करंट अफेयर की क्लास जो है वो डेली मॉर्निंग में आती है, उसका रिवीजन भी आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और उसका पीडीएफ दोस्तों किसी किसी दिन लेट हो जाता है, लेकिन पीडीएफ आपको बराबर मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों देखिए, भारतीय जो नृत्य कला है उसमें देखिए क्या क्या है। तो भारत की नृत्य कला है वो दो तरीके की है, एक शास्त्रीय नृत्य है और एक लोक नृत्य है, मतलब क्लासिकल डांस और फोक डांस है। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, तो इसमें दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को फॉलो करके ये डांस करना होता है। और उसके लिए क्या करना होता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो प्रशिक्षित और पेशेवर नर्तक होते हैं उन्हीं के द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। शास्त्रीय में जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, तो ये सभी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। और दूसरा है आपका दोस्तों लोक नृत्य जो है, उसमें देखिए थोड़ा सा मैं इसको किनारे कर दूं ताकि आपको दिखे। लोक नृत्य में क्या है दोस्तों, तो इसमें किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये जाति, धर्म, व्यवसाय, परंपरा और क्षेत्रीय अपने समाज से जुड़ा हुआ नृत्य होता है, जैसे गरबा है। यक्षगान दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन यक्षगान जो है अर्थशास्त्रीय है। क्या है, अर्थशास्त्रीय है यक्षगान। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो यक्षगान है ये अर्थशास्त्रीय। ठीक है, तो ये शास्त्रीय और लोक नृत्य में थोड़ा सा अंतर आपको पता चल गया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस किस स्टेट में होता है, राज्य में होता है और कैसे आपको याद करना है। देखिए पहला आपका है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। कैसे आपको याद करते करना है, तो आप सभी ने रामायण देखी होगी और रामायण में क्या हुआ था, भारत मिलाप हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, भारत मिलाप हुआ था। जब आपको आप एक साथ लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, भारत और तमिल, मतलब जो भरतनाट्यम है ये कहां पर है, तमिलनाडु में। ये जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां का, तमिलनाडु का है। दूसरा दोस्तों है कथकली, केरल। तो आपको याद कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए आपको पहले एक चीज समझ लेनी चाहिए कि एक केला है, केले का पेड़ है, उसमें कली लगी हुई है। क्या हुआ है, कली लगी, पहले कली लगी, उसके बाद कली लगी तो वो फल बना। अब फल किसी ने खा करके क्या किया, कहीं फेंक दिया, तो उसके छिलके के ऊपर क्या होगा, किसी का पैर आएगा, मतलब पाद आ गया। ठीक है, तो वो गिर गया। तो आपके दिमाग में कुछ कहानी बनी कि केला था, केले में पहले कली लगी, कली के बाद उसमें केला फल लगा और वो खा करके किसी ने छिलका फेंका। तो जानते ही है कि छिलके पे पैर ही आता है, तो पैर मतलब पाद आता है। ठीक है, अब समझिए केला मतलब केरल हो गया। ठीक है, केला मतलब क्या हो गया, केरल हो गया। ठीक, आगे आप देखेंगे कि कली, तो कली जो है ये इससे आप जोड़ लेंगे कि कथकली हो गया। कथकली कहां का, केरल हो गया। और दोस्तों जब केला खा के छिलका किसी ने फेंका तो उसके पैर किसी का पड़ा, पाद पड़ा, तो यहीं से एक बनेगा आपका पादयानी। क्या बनेगा, पादयानी। ये भी कहां का, केरल का लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं। अभी मैं आगे इसको बताऊंगा, इसी ट्रिक से आप जोड़ लेंगे। ठीक है, और अभी कुछ और शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल में, जैसे मोहिनी अट्टम है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम केरल में भी होता है और आंध्र प्रदेश में भी होता है, अभी मैं आगे करने वाला। कथक जो है आपका, कथक कहाँ है, कथक है उत्तर प्रदेश का। तो ये एक ही उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे आप याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कथक होता है। देखिए जितने शास्त्रीय नृत्य है सबसे संबंधित जो कलाकार हैं उनको भी याद करना पड़ेगा, तो इसको मैं अलग से एक दो से 5 मिनट की वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। कुचिपुड़ी आंध्रा, इसे कैसे आप याद करेंगे कि आप देखिए कोई पूड़ी छान रहा था और वो कैसी निकली, कच्ची। ठीक है, तो कुचिपुड़ी से मतलब क्या हो गया, कच्ची पूड़ी। क्या हो गया, कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी कौन निकालेगा, जो अंधा होगा। ठीक है, तो अंधे ने कच्ची पूड़ी निकाल दी। तो आप याद रखेंगे कि कच्ची पूड़ी मतलब वो बिना देखे निकाला, तो क्या आप कहेंगे, अरे यार अंधे हो क्या कच्ची पूड़ी निकाल रहे हो। तो कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, अंधा मतलब आंध्रा। ठीक है, अब ये ओडिसी और मणिपुरी है, तो ओडिसी और मणिपुरी तो आपको याद ही है, क्योंकि ओडिशा ओडिसी और मणिपुरी मणिपुर। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। दोस्तों जितना अट्टम है, जैसे मोहिनी अट्टम है,
काली अट्टम है, ये सभी कहाँ के नृत्य हो जाएंगे आपके, ये सभी हो जाएंगे केरल के। तो अट्टम वाले कहाँ के, केरल के। ये मोहिनी अट्टम आपसे बहुत मुश्किल से पूछेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, देखिए मोहिनी अट्टम वाला जो आसपास का होता है राज्य, वहां भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है इन जो नृत्य होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मोहिनी अट्टम आंध्रा में भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन आपसे पूछेगा मोहिनी अट्टम देगा तो उसमें केवल आंध्रा या केरल देगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्यों इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा, तो दोस्तों विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके केरल के तट पर डांस किया था, मतलब नृत्य किया था, तो इसीलिए ये मोहिनी अट्टम इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। यक्षगान, जब आप लोग अध्यापक बन जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, आप अध्यापक बन गए तो बच्चों से कहेंगे राष्ट्रगान कर। क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे राष्ट्रगान कर, क्योंकि राष्ट्रगान सुबह शाम दोनों टाइम आप करवाएंगे। तो राष्ट्रगान से आपका हो जाएगा यक्षगान और कर से हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। तो आप कहेंगे राष्ट्रगान कर, या आप कहेंगे गान कर, तो गान कर, गान मतलब यक्षगान, कर मतलब कर्नाटक, या आप कहेंगे राष्ट्रगान कर, तो क्या हो जाएगा, आप अध्यापक बनेंगे और अध्यापक बनने के बाद राष्ट्रगान तो आपको कराना ही है, तो आप कहेंगे राष्ट्रगान कर मतलब गान कर कर्नाटक, राष्ट्रगान यक्षगान, ठीक है। अब ये सत्रिया जो है, इसे सन 2000 में भूपेन हजारिका जी ने क्या किया था दोस्तों, असम का शास्त्रीय नृत्य अपने प्रयासों से घोषित कराया था। तो ये आप याद रखेंगे कि सत्रिया कहाँ का है, असम का है। ये एक सबसे अलग जो है शास्त्रीय नृत्य आपको दिख रहा है, तो ये आप याद कर लेंगे सत्रिया असम का, ठीक है। तो कुछ आपके दिमाग में अभी बैठेगा, लास्ट में अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करने वाले हैं, तो वहां पे आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ इसका ये उत्तर है। तो अभी एंजॉय करिए क्लास को, आपके समझ में पक्का है आ ही जाएगा। अब हम लोग लोक नृत्य को देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी, कम समय में ज्यादा काम, ठीक है। देखिए बिहू, तो ये मैं बार बार आपको करंट अफेयर की क्लास में बताता हूँ। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में मैं ये जितनी भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, भूलने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो करंट अफेयर की क्लास आप रेगुलर देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बिहू मतलब क्या है, मैंने कहा था असम की बहू, ठीक है, असम की बहू। चलिए असम की बहू है तो आप याद कर लेंगे असम बिहू, असम की बहू। और असम का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, उसे क्या कहेंगे, सत्रिया, ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए जो बहू है वो क्या पहनती है, बिछुआ पहनती है ना पैर में, तो बहू है तो बिछुआ पहनेगी। तो एक और नृत्य आपको याद हो गया कि बहू ने क्या पहना है, बिछुआ पहना है, तो असम की बहू ने बिछुआ पहना है, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा बहू और बिछुआ कहाँ का है, असम का है। अगला है सरहुल और छौपई। तो देखिए दोस्तों एक और नृत्य है, छऊ भी है। तो ये छऊ के बारे में मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि छऊ जो है अपने आसपास के, जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में छऊ नृत्य जो है प्रचलित है। तो ये आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा। और छऊ जो है दोस्तों ये एक युद्ध नृत्य है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए सरहुल और छौपई, झारखंड, झारखंड से आपको कुछ ना कुछ साउंड आएगा झरने का, ठीक है, झारखंड से साउंड आया झरना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए झारखंड झरना, ठीक है। अब झरने में अगर कोई कूदेगा, ठीक है, झरने में पानी होता, पानी में कोई कूदेगा तो कैसी आवाज आएगी, छपाक की आवाज आएगी। छपाक से आप तुरंत याद करेंगे छौपई, ठीक है, झरने में कूदा तो छपाक की आवाज आई मतलब छौपई। और दोस्तों जो झरने में कूदेगा तो क्या वो भीगेगा नहीं, भीग जाएगा, उसका सर भीग जाएगा। जैसे सर भीगा तो उसने क्या किया, अपने सर को ऐसे ऐसे झाड़ा, तो जैसे झाड़ा तो वो सर झार, ठीक है, मतलब कि सरहुल हो गया, सर झाड़ा तो सरहुल, और क्या हो गया, छपाक से कूदा तो छौपई, ठीक है, मतलब कि झरने में कूदा और उसके बाद सर तो झाड़ेगा ही, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगाए, सर झार, सर भीगा हुआ तो झार मतलब झारखंड, ठीक है, याद हो गया, डन है। सर झार, सरहुल झारखंड, और छपाक से झरने में कूदा तो क्या हो गया, छौपई। अगला है आपका गरबा, डांडिया और टिप्पानी, ये कहां के हैं, ये है दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य हैं। तो आप गरबा और डांडिया को तो जानते ही हैं, ठीक है। गरबा जो है ये दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा जी के सामने ये डांस किया जाता है, गरबा वाला। और डांडिया आप जानते हैं कि डंडे के साथ जो है डांडिया खेला जाता है। ये गुजरात के बारे में इतना तो आप जानते ही हैं। अब आपको टिप्पानी याद करना है, ठीक है, कैसे याद करना है ये आप समझिए, ठीक। देखिए क्या हुआ कि आप जो है कहीं पर थे और रात में क्या हुआ, रात में जो है बादल गरजने लगे और पानी बरसा। क्या हुआ, बादल गरजने लगे और पानी बरसा, तो रात मतलब गुजरात हो जाएगा, ठीक है।
रात मतलब गुजरात, और पानी से हो जाएगा टिप्पानी, और गरजा बादल गरजा और पानी बरसा, तो गरजा मतलब गरबा। आप यहां से वैसे भी अंदाजा लगा लेंगे, गरबा मतलब गरजा, गरजने के बाद पानी बरसेगा, और गरबा कहां का है, गुजरात का है। ठीक है, तो पानी कहां, रात में पानी बरसा मतलब रात गुजरात। डन है। चलिए, घूमर और कालबेलिया, अब यहां कैसे आपको याद करना है ये आप समझिए। देखिए, कालबेलिया से आपको कुछ स्पष्ट हो रहा है, काले बाल वाला कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति है कहां की, राजस्थान की। ठीक है, तो उसी के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। आपको याद कैसे करना है ये समझिए। जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो गर्मी के कारण उनके बाल कैसे हो जाते हैं, बाल काले घुघराले हो जाते हैं। ठीक है, और वो खुद भी काले हो जाते हैं। कालबेलिया का मतलब हो गया काले बाल वाला। कहां पर, रेगिस्तान में मिलेगा। रेगिस्तान कहां पर है, राजस्थान में है। डन है, आपको याद हो जाना चाहिए। और घूमर तो आपने गाना भी सुना होगा, घूमर घूमर वाला, तो ये राजस्थान के ऊपर ही मूवी बनी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे कि कहां पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान में ही दोस्तों एक है कठपुतली नृत्य। क्या है, कठपुतली नृत्य। मैंने करंट अफेयर्स में भी ये जो है क्वेश्चन कराया है। कठपुतली नृत्य ये भी कहां का है, राजस्थान का है। ठीक है, डन है। चलिए, या आप एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं, कठपुतली तो आप जानते हैं ये राजस्थान का प्रसिद्ध है कठपुतली नृत्य। कठपुतली कैसे, घूम घूम के नाचती है। कठपुतली घूम घूम के नाचेगी तो क्या होगा, घूमर हो जाएगा। और कालबेलिया मैंने आपको बता दिया। अगला है आपका पांडवानी और गौडी। पांडवानी गौडी, गौडी का मतलब आप समझेंगे तुरंत, गढ़ से गौडी, गौडी गढ़। या आप कहेंगे कि किसी के पास 36 गाड़ी है, गौड़ी मतलब गाड़ी, 36 गाड़ी मतलब क्या हो गया, छत्तीसगढ़, गौड़ी मतलब गाड़ी। ठीक है, पांडवानी यहां पर आप याद रखेंगे कि पांडव छत्तीसगढ़ में गए थे और इन्हीं के नाम पर यह पांडवानी नृत्य जो है आयोजित किया जाता है। तो पांडवानी कहां पर, छत्तीसगढ़ में गए थे, और इसीलिए जो है इसका नाम पांडवानी पड़ गया। तो ये आप याद रखेंगे, पांडवानी कहां, छत्तीसगढ़। कुछ ही है जो बिना ट्रिक के आपको याद करने हैं। अब देखिए, छपेली और डंडा नाच कहां का है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का अर्थ आप समझ रहे हैं, हिम। ठीक है, हिम है दोस्तों। तो हिम में, हिम मतलब बर्फ। बर्फ में चलने के लिए क्या चाहिए आपको, बर्फ में चल रहे थे आप तो फिसलने लगे। जब फिसलने लगे तो आपने कहा कि अब कुछ ऐसा चप्पल चाहिए जो चिपके, तो आपने क्या लिया, एक चप्पल लिया। ठीक है, क्या लिया दोस्तों, चप्पल। और चप्पल को आपने कह दिया छप्पल। ठीक, तो ये हो गया आपका चप्पल। और क्या किया, जब फिसलने लगे तो आपने एक डंडा भी मांग लिया, तो डंडे से धसा धसा के आप चलने लगे, डंडे और चप्पल की सहायता से। तो क्या किया आपने, डंडे और चप्पल की सहायता से आप चलने लगे। तो दोस्तों, डंडा नाच और चप्पल मतलब छप्पल छपेली जो है वो कहां का, हिमाचल प्रदेश का हो गया। ठीक है, चलिए, अगला है करगम तमिलनाडु। ठीक है, अभी आपने देखा था भरत मिल। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य था। ये जो करगम है दोस्तों, ये कैसा नृत्य, लोक नृत्य है। तो आपने क्या कहा, अपने दोस्त से कहा कि अगर तुझे गम है तो मिल, मुझसे मिल। ठीक है, तो क्या कहा आपने, गम है तो मुझसे मिल। तो गम और मिल तमिल। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, गम और तमिल। डन है। चलिए, पादयानी भी मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया है कि केले के पैर पर जो है पाद पड़ा, मतलब पैर पड़ा, केले के छिलके पर पाद पड़ा और वो आदमी फिसल के गिर गया। तमाशा और लावड़ी, ये आप याद रखेंगे, तमाशा और लावड़ी, इसको आप एक बार अच्छे से रट लीजिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। इसे आप कैसे याद करेंगे, तो आप सीधे सीधे याद करेंगे कि एक अरुण नाम का लड़का था और वो मुखौटा पहनकर युद्ध कर रहा था। तो अरुण अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा और युद्ध आपका तुरंत याद हो जाएगा। चोंग क्या है, नागालैंड। तो नाग के पास क्या होता है, फन मतलब चोंच होती है। ठीक है, तो फन होती है, चोंच होती है, तो नाग के पास जो चोंच होगी इस तरीके की, इसी से आप याद कर लेंगे कि ये नागालैंड से क्या, चोंच। ठीक है, और यहीं से मैंने बताया था हार्नबिल भी। ठीक है, तो हार्नबिल उत्सव, हार्न बिल, बिल मतलब क्या होता है, बिल में कौन रहता है, सांप रहता है, मतलब नाग रहता है, तो नागालैंड, ये तो वहां का उत्सव है। और ये चोंग क्या है दोस्तों, ये वहां का नृत्य है, लोक नृत्य। अगला है भांगड़ा। तो भांगड़ा पंजाब। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा कहां का है, पंजाब का है। ये तो आपको वैसे भी पता है, गिद्दा आपको भूलता होगा, तो भांगड़ा जानते हैं आप। देखिए, पंजाब के बारे में आपने एक मूवी देखी, उड़ता पंजाब। तो पंजाब क्यों उड़ता था, उसके उसमें दिखाया गया था नशे के बारे में। ठीक है, तो भांग पी करके क्या कर किया, पंजाब उड़ने लगा।
ठीक है, भांग पी करके तो भांगड़ा पंजाब उड़ा, क्यों उड़ा? भांग पी लिया था उसने। और दोस्तों वहां पे जो गिद्ध था वो भी भांग पी के उड़ रहा था। और गिद्धा जो है, और ऐसे भी आप याद कर लेंगे कि एक ही जो है नृत्य है जो किसके नाम पर है? पक्षी के नाम पर है, गिद्ध। तो गिद्ध जो है आप तुरंत याद करेंगे कि गिद्ध क्या करता? उड़ता है, और उड़ता तो पंजाब भी है, ठीक है, तो उड़ता पंजाब भी है और गिद्ध भी है, तो आप पंजाब और गिद्धा लगा देंगे। रऊफ क्या है? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ठंडी ज्यादा होती है, तो आपने कहा उफ, वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा है, तो रऊफ कहां? जम्मू कश्मीर में। अगला है रासलीला नौटंकी कजरी झूला। तो यहां पर आप यूपी का अलग से आपको याद करना है, कथक है, रासलीला नौटंकी कजरी झूला, ये सब कहां का है? यूपी का है। जैसे रासलीला कहां पर? तो रासलीला वृंदावन में। ठीक है, याद कैसे करना है आपको? तो रासलीला कौन करते थे? श्री कृष्ण। और कहां जन्म हुआ था? वृंदावन, ठीक है, मथुरा वृंदावन। तो आप याद कर लेंगे उत्तर प्रदेश का ही ये हो जाएगा। इसमें से कुछ चीजें आपको उत्तराखंड में भी मिलेंगी, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही क्या हुआ था? अलग हुआ था। चलिए अगला आपका गढ़वाली और कुमायूनी, ये दोस्तों कहां है? उत्तराखंड में ही है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। छऊ के बारे में मैंने आपसे बताया था कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये छऊ जो है इन सभी जगहों पर इसका जो है डांस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेट लगाते हैं फटाफट से। अभ्यास प्रश्न देखिए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता है कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। कौन निकाला? आज किसी ने कच्ची पूड़ी निकाला तो आपने कहा अंधे हो क्या, कच्ची पूड़ी निकाल रहे हो? तो अंधा जो है कच्ची पूड़ी निकाल दिया, तो आंध्र प्रदेश हो गया आपका बी वाला उत्तर। दूसरा प्रश्न है भरतनाट्यम। तो भरत मिलाप मतलब क्या हो गया? भारत मिलाप, ठीक है, तो भारत और तमिल मतलब तमिलनाडु हो गया, ठीक है। चलिए ए वाला उत्तर सही हो गया। अगला है आपका कि कौन सा नृत्य शास्त्रीय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मणिपुरी शास्त्रीय है। आप माफ कीजिएगा, कौन सा शास्त्रीय है? तो केवल मणिपुरी है। भांगड़ा आपने अभी देखा, भांग पी करके कौन उड़ा? पंजाब, ठीक है। छऊ आपने देखा, छऊ कई जगहों पर होता है, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, छऊ होता है। चांग मतलब चोंच, किसकी चोंच? नाग की चोंच, तो नागालैंड हो गया ये, ठीक है। अगला है डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया आप जानते हैं ये गुजरात का है। और गुजरात में क्या हुआ? रात में बादल गरजा और पानी बरसा। गरजा से हो गया गरबा और पानी से हो गया टिप्पानी, ठीक है, डन है। 36 से हो गया क्या? 36 गाड़ी मतलब गाड़ी गौडी। और दोस्तों यहीं पर क्या है? पांडवानी, क्योंकि यहीं पर पांडव गए थे। केरल आपने देख लिया क्या हुआ? केरल मतलब केरा, केले की कली कथकली, और उसके छिलके पे पैर रख के जो फिसल गया पादयानी। और दोस्तों अष्टम वाला जितना भी है वो सब केरल का हो जाएगा। राजस्थान के लोग काले, तो कालबेलिया, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग काले होते हैं, लेकिन कालबेलिया याद करने के लिए मैंने बताया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? राजस्थान में कठपुतली नृत्य होता है, तो कठपुतली घूम घूम के नाचती है, तो घूमर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है यक्षगान। तो आप बच्चों से क्या कहेंगे? गान कर, राष्ट्रगान कर या यक्षगान कर, कर्नाटक, ठीक है, मतलब कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु का, उड़ीसा का भी आपको याद हो गया, मणिपुर का भी याद हो गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।